हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के पदों के योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग इनके बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, उसका आंसर, और इसमें अब हम उसके पदों के योगफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए कुछ अलग फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग यूज़ किए थे तो Tn = a + n - 1 × d। अब हम इसमें दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। पहले फार्मूला क्या है ये देखते हैं ना। तो चलिए फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सेम टू सेम पहले हम लोग को श्रेणी का पहला पद a, उसका वैल्यू निकालना रहेगा, सर्वांतर d निकालना रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग का काम क्या रहेगा, उस फार्मूला में क्या करना रहेगा, मान रखना रहेगा। तो चलिए फार्मूला में मान कैसे रखेंगे और फार्मूला कैसे यूज़ करना है ये हम इसी क्वेश्चन के आधार पर बता देते हैं। चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, श्रेणी का पहला पद a बराबर क्या है 9, ठीक है, और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर d बराबर क्या करते हैं, सेकेंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 12 - 9, दैट मीन्स 9 से 10 11 12, कितना हो गया, 9 3 12, ठीक है। तो ये 3 हम लोग का क्या हो गया, सर्वांतर d का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, 16 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो n का वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, 16। अब चलिए फार्मूला क्या यूज़ करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पदों का योगफल a से हम लोग को ज्ञात करना है। a से माना समस्त पदों का योगफल, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है Sn = n/2 और 2a + n - 1 × d। चलिए अब ये कैसे बना है ये भी देख लेते हैं। तो क्या करना रहता है, सबसे पहले उसी जो फार्मूला यूज़ किए हैं ना उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो कैसा हुआ है इसको देखते हैं। देखिए इसके अलग अगर फार्मूला अगर आप लोग को मिल जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसका एक और फार्मूला होता है। इसको ऐसे करते हैं, n/2 2a है, क्या है, 2a है। मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ। इसको लिखता हूँ a + n - 1 × d। क्या लिखा है, ये 2a है ना, उसको दो भाग में बांट दिया। अब देखो ये a + n - 1 × d, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट पद। क्या लिख सकते हैं, लास्ट पद। कभी कभी हम लोग को ऐसा दिया रहता है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है दो तरीक़े से लिखा जाता है। कभी कभी ये लिखेगा a+ और इसको लिख देंगे tn, यानी श्रेणी का लास्ट पद। क्या है, श्रेणी का लास्ट पद। जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं ना उसमें लिखे थे Tn = a + n - 1 × d। अब देखो यहाँ ऐसा लिखा रहेगा कभी कभी कि श्रेणी का फर्स्ट टर्म्स जो दिया है ये बराबर इतना दिया है और श्रेणी का लास्ट पद इतना दिया है। तो हमें समस्त पदों का योगफल कैसे ज्ञात करना है, इस फार्मूला से। अब हमें इस फार्मूला का भी यूज़ करना है, ये वाला। तो चलिए हम पहले इसको मिटा देते हैं। कभी कभी यूज़ होता रहता है, इसीलिए बता दिया गया है। अगर समझ में नहीं आता कहाँ से आया तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका दो फार्मूला आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको हल करेंगे। देखो a का वैल्यू कितना दिया है, 9। a का वैल्यू कितना दिया है, 9, और n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू दिया है 16/2 और 2a यानी 2, और a का वैल्यू कितना दिया है 9 प्लस n का वैल्यू 16 - 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 3, ठीक है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं ना, समस्त पदों का योग, यानी कि 16 बराबर 16/2 और ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 16 में कम 15 × 3, 15 × 3। देखो ये कट रहा है, 2 8 16 और ये 18 प्लस 15 3 45, 15 3 45। चलिए इसको लिख लेते हैं, गुना करेंगे। पहले इसको पहले जोड़ लेते हैं ना, 8 5 13 की 3, हासिल है 1, 4 और 1 5,
5 और 1 6 63। इनका गुना कर देते हैं। 8 × 24 की 4, हासिल है 2 और 8 × 6 के 48 और 2 50। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना 504। तो 16 पदों तक का योगफल कितना आया अपना 504। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को ये फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर उसको बनाएंगे इसी मेथड से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।